अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 42 एडिटिंग के साथ मैं हसन एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे साथ आप लोग एक लड़की देख रहे होंगे, माँ बाप से लड़के भागकर घर से बाहर आई लड़के के पीछे। वो लड़का पहले बगैर निकाह के 6 दिन इसको यूज़ करता रहा। यूज़ करने के बाद वही लड़के ने अपने दोस्तों से इसको यूज़ करवाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नाम क्या आपका? अलीज़ा। अलीज़ा, आपकी फ्रेंडशिप किस तरह हुई उस लड़के? हम स्कूल लाइफ में थे, पहले स्कूल लाइफ में भी इकट्ठे, फिर कॉलेज लाइफ में भी एक साथ गए। तो वो ना थोड़ा सा इस फैमिली से बिलोंग करता था कि मेरे पेरेंट्स कहते थे कि बिल्कुल जिनका घर बार ठीक हो, जिसका कारोबार हो वो, और वो कारोबार भी नहीं था इतना सही, काम शाम नहीं करता? नहीं। अच्छा, फिर? तो मैंने कहा कि बाद में कर लेगा, स्टैंड हो जाएगा। तो इतनी मेरा ये था कि मैंने इतना यकीन, खुद से भी ज़्यादा यकीन कर लिया था उस पर जी। तो फिर इस तरह डेज़ बाय डेज़ होता रहा। आपने अपनी फैमिली को बताया? जी, जब कॉलेज लाइफ एंड होने वाली तब मैंने घर बात की। अच्छा, मैंने उससे भी कहा था, जिस लड़के के साथ मेरा था, मैंने उससे कहा था कि आप भी अपने घर बात करो। तो उसने मुझे ना इस गलतफहमी में रखा कि मैंने घर बात कर ली है। तो फिर कहता है आप अपने घर बात करो। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने घर बात करती हूँ। जब कॉलेज लाइफ एंड होगी मैंने अपने पेरेंट्स को बताया ये सारा। तो मेरे पेरेंट्स से बैठे थे, मैंने उन्हें बताया कि एक लड़का है जिससे मैं पसंद करती हूँ और उसी से शादी करनी है। तो हालांकि पेरेंट्स ने तब कुछ नहीं कहा मुझे, उन्होंने कहा कि उस लड़के का बैकग्राउंड देखते हैं फिर हम फैसला करेंगे कि वो तुम्हारे काबिल है या नहीं। नहीं, बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, माँ बाप का तो ये फ़र्ज़ होता है। तो मैंने भी इजाज़त दे दी कहने का। मैंने कहा ठीक है मम्मा, आप एक दफ़ा देख लें आप दोनों जाके उसके घर, तो क्या बैकग्राउंड है जैसा आपको सही लगे। पहले तो मैं ये था, मुझे नहीं था पता कि बाद में इस तरह हो जाना है। तो मैंने कह दिया इस तरह। तो मम्मा दे गई हैं, मम्मा गए हैं, बाबा गए हैं, भाई गए हैं, ये तीनों गए हैं। तो लड़के का बैकग्राउंड वगैरह देख के आए हैं। नहीं था, मैंने पहले ही बताया, मैंने मम्मा को नहीं था बताया कि ये स्टैंड नहीं हुआ अभी। अच्छा, माँ बाप को आपने नहीं बताया? मैंने नहीं था बताया। तो जब उसके घर गए हैं, मम्मा ने सारा उसका बैकग्राउंड वगैरह देखा है, भाई ने चेक किया है डिटेल्स वगैरह। तो मम्मा घर आई हैं, घर आके मम्मा ने मुझे बिठाया पास। मम्मा कहती हैं देखो अलीज़ा बेटा वो तुम्हारे काबिल नहीं है। एकदम सुन के तो फिर मैं, ज़ाहिर है इतनी देर मेरा रिलेशन रहा जी, तो मैं बिल्कुल वहाँ पे शॉक हो गई कि ये मम्मा क्या कह रही हैं। मम्मा कहती हैं हमने उसका पूरा बैकग्राउंड चेक किया है, वो ठीक लड़का नहीं है। मम्मा ने मुझे ऐसे कहा। मैंने कहा मम्मा मैं जानती हूँ उसे, मैंने स्कूल लाइफ इकट्ठी पढ़ी है, मैंने कॉलेज लाइफ इकट्ठी पढ़ी है। मम्मा कहती है बेटा जो तुम देख रही हो वो सच नहीं है। तो मैंने मम्मा लोगों को झूठा कर दिया। मैंने कहा मम्मा आप झूठ बोल रही हैं, आप जानबूझ के ऐसे कर रही हैं मेरे साथ, आप चाहती नहीं हैं कि उससे हो। मम्मा पापा ने मुझे बहुत समझाया कि बेटा माँ बाप जो भी फ़ैसला करते हैं सोच समझ के करते हैं। बिल्कुल। तो मैंने तब भी नहीं सुनी उनकी, मुझे सिर्फ अपना आप नज़र आ रहा था कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ। हाँ, कि लड़के के पीछे लग के इंसान पागल हो। तो मैं इसी तरह था, मेरा सिचुएशन इस तरह थी कि मुझे समझना नामुमकिन था। तो ऊपर से जो लड़का है उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं था, उसने सिर्फ ये कहा था कि मेरे घर बात हो गई हुई है लड़के के घर मेरे बारे में। तो इस वजह से मैं एग्री थी। तो मैंने कहा मम्मा उसने अपने घर वालों को भी बता दिया सारा कुछ। तो मम्मा जब गई हैं, मम्मा कहती उनको तो तुम्हारे बारे में पता ही नहीं है कुछ। अच्छा, हाँ। उनको आपके बारे में लड़के ने बताया नहीं? नहीं, उसने मुझे कहा था कि मैंने बता दिया। लेकिन जब मेरी मम्मा ने उनके पेरेंट्स से पूछा कि अलीज़ा से करना है, तो कहते हैं उनके पेरेंट्स कहते हैं कौन अलीज़ा। अच्छा अलीज़ा, अब आप मेन हम इतना प्रोग्राम लंबा तो नहीं ना कर सकते। अच्छा, फिर आपके माँ बाप नहीं माने या मान गए? तो नहीं माने मेरे माँ बाप। तो फिर मैंने स्टैंड मुझे लेना पड़ा, क्योंकि वो लड़का मुझे कह रहा था, कहता आओ हम भाग कर शादी कर लेते हैं। हम माँ बाप नहीं मानते। तो मैंने कहा आपके घर वाले, कहता मैं अपने घर वालों को छोड़ दूँगा जी। नहीं, तब आपने किस तरह यकीन किया जब उसने अपने माँ बाप आपको कहा कि मैंने अपने माँ बाप को बताया है, लेकिन माँ बाप को बताया नहीं था, फिर आपने यकीन क्यों किया? क्योंकि मेरा रिलेशन रहा है उससे, मतलब मेरा आना जाना हर दिन उसी के साथ था मेरा। तो बाद में उसके कुछ फ्रेंड्स भी थे, उनको पता था मेरे बारे में। अच्छा, फिर? तो मतलब उसने मुझे काफ़ी साल मतलब रखा अपने परमानेंटली के तौर पे। तो जब शादी की बारी आई तो उसने मुझसे निकाह नहीं किया। अच्छा, यानी कि नहीं आप लोग भाग गए फिर?
जी, मैं बताती हूँ ना आपको। तो हम भाग गए, तो वहाँ जहाँ पे हम भागे थे वहाँ पे वो मौजूद नहीं था, उसके फ्रेंड्स मौजूद थे। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि वो किधर है, मैंने उसके दोस्तों से पूछा तो कहते हैं वो अभी आ रहा है। तो उसने अपने फ्रेंड्स को कहा होगा कि इस लड़की को यूज़ करो, जो भी उन्होंने फिर मुझसे यूज़ किया मुझे। तो मेरी वीडियोस वगैरह उन्होंने बाकायदा बनाई, मेरी पिक्स वगैरह बनाई उन्होंने। तो फिर भी वो लड़का वहाँ पे नहीं पहुँचा। तो जब उसके दोस्त चले गए तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। तो फिर बाद में वो फिर आया, वो ऐसा मुझे शो करवा रहा था जैसे उसे कुछ नहीं पता। मुझे पता था, उसके दोस्तों ने तो मुझे बता दिया था, लेकिन वो ये मेरे सामने अपने सच्चाई सामने लाना चाह रहा था कि मैं ऐसा नहीं हूँ। मैंने कहा आपने ही भेजा अपने दोस्तों को। तो फिर मैंने कहा अब मैं घर बार छोड़ के आई हूँ, अपने पेरेंट्स को छोड़ के आई, अपनी फैमिली को छोड़ के आऊँ, सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो आई हूँ मैं यहाँ पे। तो कहता है सॉरी, मैं निकाह नहीं कर सकता आपसे। निकाह नहीं कर सकते? नहीं। तो अब मैं तो बिल्कुल जैसे था कि ज़ाहिर है ना मेरे अपने बने ना मेरे कुछ अपने फ्रेंड्स वगैरह, मैंने सबसे रिश्ता नाता तोड़ लिया हुआ था, यहाँ तक कि अपने फैमिली से तक तोड़ लिया था। मेरी मम्मा पापा ने मुझे बहुत कहा कि जो तुम कर रही हो वो गलत कर रही हो। माँ बाप असल मायनों में माँ बाप ठीक थे। अगर आप माँ बाप ने कोई रिश्ता देखा हुआ था आपने? जी देखा हुआ था। वो क्या तो उसका अपना कारोबार था। बात वही आती है कि माँ बाप जो औलाद के लिए फ़ैसला करते हैं वो कभी भी गलत नहीं करते, और हमेशा जो औलाद अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करती है उनका फिर ये अंजाम होता है। सिर्फ़ और सिर्फ मैं प्रोग्राम करने का मकसद ये एक हमारा करैक्टर है। ये करैक्टर हम आप लोगों के सामने हमने इसीलिए रखा कि ताकि जो मुआशरे में हो रहा है हम दिखा सकें, कि आप लोगों को एक मैसेज कन्वे कर सके। और वो मैसेज ये था कि जो लड़कियां अपने माँ बाप की इज़्ज़त नीलाम करती हैं उनका हाल ये होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता है किसने प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान। कैसा